गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो क्लास में हम आपके द्वितीय भाषा हिंदी पूरक पाठ्य पुस्तक संचयन के पहले भाग से मधुकर उपाध्याय द्वारा लिखित दिए जल उठे इस पाठ का अभ्यास हम करेंगे। इस पाठ के अंतर्गत हम ये देख सकते हैं कि दांडी सत्याग्रह का परिपूर्ण वर्णन यानी विस्तृत जानकारी इस पाठ के अंतर्गत हम पा सकते हैं। आइए हम पढ़ते हैं पाठ। दिए जल उठे और लेखक है मधुकर उपाध्याय। रास के बूढ़े बरगद ने वह दृश्य देखा था। दांडी कूच की तैयारी के सिलसिले में वल्लभ भाई पटेल 7 मार्च को रास पहुंचे थे। लेखक यहाँ पर बताते हैं कि रास के बूढ़े बरगद पेड़ ने वह दृश्य देखा था। रास एक प्लेस का नाम है, एक स्थान का नाम है। रास के बूढ़े बरगद पेड़, बूढ़े बरगद पेड़ यानी पुराने बरगद पेड़ उस दृश्य का साक्षी बन गया था कि दांडी कूच की तैयारी के सिलसिले में, दांडी सत्याग्रह की तैयारी के सिलसिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी 7 मार्च को रास पहुंचे थे। उन्हें वहां पर भाषण नहीं देना था, लेकिन पटेल ने लोगों के आग्रह पर, लोगों के विनंती पर 2 शब्द कहना स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपने भाषण में कहते हैं कि भाई और बहनों, क्या आप लोग सत्याग्रह के लिए तैयार हैं? तो इतने कहने पर इसी बीच मजिस्ट्रेट ने निषेधाज्ञा लागू कर दी। निषेधाज्ञा ये होता है कि जो निषेधाज्ञा यानी कर्फ्यू लागू कर दी और पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया। यह गिरफ्तारी स्थानीय कलेक्टर सिल्डी के आदेश पर हुई, जिसे पटेल ने पिछले आंदोलन के समय अहमदाबाद से भगा दिया था। सिल्डी साहब, कलेक्टर सिल्डी साहब वह व्यक्ति था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी पिछले आंदोलन के समय अहमदाबाद से भगा दिया था। इस वजह से सिल्डी साहब पटेल जी को गिरफ्तार कर लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए बच्चों, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी अपने अभियान दल के साथ, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, वल्लभ भाई को पुलिस पहरे में बोरसद की अदालत में लाया गया, जहां उन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को पुलिस निगरानी में यानी पुलिस देखभाल में बोरसद की अदालत में, बोरसद की कोर्ट में लाया गया, जहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी अपना अपराध कबूल कर लेते हैं। जज को समझ में नहीं आ रहा था कि वहां उन्हें किस धारा के तहत और कितनी सजा दे। 8 लाइन का अपना फैसला लिखने में उसे 1.5 घंटा लगा। पटेल को 500 रुपये जुर्माने के साथ 3 महीने की जेल हुई। इसके लिए उन्हें अहमदाबाद में साबरमती जेल ले जाया गया। साबरमती में रहने वाले गांधी जी को पटेल जी की गिरफ्तारी, उनकी सजा, हर एक विषय के बारे में गांधी जी को पता चलता है। गांधी जी इस गिरफ्तारी से क्षुब्ध थे, बहुत ही नाराज थे। उन्होंने कहा कि अब दांडी कूच की तारीख बदल सकती है। वह दांडी कूच यानी वह अपने अभियान पर 12 मार्च से पहले ही रवाना हो सकते हैं। आश्रम में एक एक आदमी यह हिसाब लगा रहा था कि मोटर कार से बोरसद से साबरमती जेल पहुंचने में कितना समय लगेगा। लेखक यहाँ पर बताते हैं कि आश्रम में रहने वाले हर एक आदमी, एक एक आदमी यह हिसाब लगा रहा था कि मोटर गाड़ियों से, मोटर कार से बोरसद से साबरमती जेल पहुंचने में कितना टाइम लगता है, कितना समय लगेगा। जेल का रास्ता आश्रम के सामने ही होकर जाता था। जेल का रास्ता आश्रम के सामने ही था। आश्रमवासी पटेल की एक झलक पाना चाहते थे, एक बार देखना चाहते थे। समय का अनुमान लगाकर गांधी जी स्वयं आश्रम से बाहर निकल आए। पीछे पीछे सब आश्रमवासी आकर सड़क के किनारे पर खड़े हो गए। लोगों का ख्याल था, लोगों का विचार था कि पटेल को गिरफ्तार करके ले जाने वाली मोटर गाड़ी वहां किसी हाल में नहीं रुकेगी, लेकिन मोटर वहीं पर रुकी। लगता है पटेल का रो भी था कि पुलिस वालों को मोटर रोकनी पड़ी। पटेल जी का व्यक्तित्व के प्रभाव से पुलिस वालों को मोटर रोकनी पड़ी। वहां पर गांधी जी और पटेल सड़क पर ही मिलते हैं। एक संक्षिप्त मुलाकात होती है इन दोनों के बीच में। पटेल ने कार में बैठते हुए आश्रम वासियों से तथा गांधी जी से कहा, मैं चलता हूं, अब आपकी बारी है। पटेल की गिरफ्तारी पर देश भर में प्रतिक्रिया हुई। दिल्ली में मदन मोहन मालवीय ने केंद्रीय असेंबली में एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें
बिना मुकदमा चलाए पटेल को जेल भेजने के सरकारी कदम की बातसर की गई, सरकारी कदम की बहुत खूब खंडन की गई। प्रस्ताव पारित नहीं हो सका, प्रस्ताव पास नहीं होता है वहां पर। इस प्रस्ताव पर कई नेताओं ने अपनी राय सदन में रखी। इस प्रस्ताव पर बहुत सारे नेताओं ने देश के हर एक कोने कोने से बहुत सारे नेताओं ने अपनी राय सदन में रखी। मोहम्मद अली जिन्ना यानी पाकिस्तान के उस वक्त का प्रेसिडेंट मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के सिद्धांत पर एक हमला है। भारत सरकार एक ऐसी नजीर पेश कर रही है कि इसके परिणाम बहुत गंभीर होंगे। गांधी के राज पहुंचने के समय वह कानून लागू था, वह निषेधाज्ञा कानून लागू था, जिसके तहत पटेल जी को गिरफ्तार किया गया था। सत्याग्रहियों ने अपनी ओर से खूब तैयारी कर ली थी। अब्बास तैयब जी वहां पहुंच चुके थे कि गांधी की गिरफ्तारी की स्थिति में कुछ की अगुवाई कर सके। अगर गांधी जी की गिरफ्तारी हो गई तो अभियान दल की नेतृत्व कर सके। अब्बास तैयब जी वहां पर पहुंच चुके थे कि गांधी की गिरफ्तारी की स्थिति में कूच की यानी दांडी सत्याग्रह की नेतृत्व कर सके। बोरसद से निकलने के बाद, बोरसद से चलने के बाद लगभग सभी आश्वस्त थे, सभी लोग बहुत ही कॉन्फिडेंस थे, आत्मविश्वास से थे कि अब गांधी को जलालपुर पहुंचने तक नहीं पकड़ा जाएगा। लेकिन तैयारी में कोई कमी नहीं थी। रास में गांधी का भव्य स्वागत होता है। रास में गांधी जी का शानदार स्वागत हुआ। दरबार समुदाय के लोग से सबसे आगे थे। दरबार समुदाय के लोग इसमें सबसे आगे थे। दरबार गोपाल दास, रविशंकर महाराज वहाँ पर मौजूद थे। गांधी जी ने अपने भाषण में दरबारों का मतलब दरबार समुदाय के लोगों का खास तौर पर उल्लेख करते हैं। कुछ दरबार रास में रहते हैं, उनकी मुख्य बस्ती कनकापुरा और सटे गांव यानी नजदीकी गांव देवण में है। दरबार लोग रियासतदार का मतलब ये होता है छोटे छोटे इलाकों का मालिक, छोटे छोटे इलाके का मालिक होते थे। उनकी साहिबी थी, ऐशो आराम की जिंदगी थी, बहुत ही धनी लोग थे दरबारी लोग। ये एक तरह का राजपाट था उनका। दरबारी लोग सब कुछ छोड़कर यहाँ आकर बस गए दांडी सत्याग्रह में, जहाँ पर आकर अपनी सभी संपत्ति सब कुछ छोड़कर वहाँ आकर बस गए। गांधी जी ने कहा, इनसे आप त्याग और हिम्मत सीखें। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक 21 मार्च को साबरमती के तट पर होने वाली थी। जवाहरलाल नेहरू इस बैठक से पहले गांधी से मिलना चाहते थे। उन्होंने संदेश भिजवाया। नेहरू जी वहां पर संदेश भिजवाते हैं कि जिसके जवाब में गांधी जी ने रास में अपने जनसभा से पहले एक पत्र लिखा और वहां पर कहते हैं कि उन तक पहुंचना बहुत कठिन की बात है, उनको पूरी एक रात का जागरण करना पड़ेगा। गांधी जी वहां पर लिखते हैं ऐसा। अगर कल रात से पहले वापस लौटना चाहते हैं तो इससे बचा भी नहीं जा सकता है। मैं उस समय जहां भी रहूंगा, गांधी जी यहाँ पर कहते हैं कि मैं उस समय जहां भी रहूंगा, संदेश वाहक तुमको वहां तक ले आएगा। इस प्रयाण की कठिनतम घड़ी में तुम मुझसे मिल रहे हो। गांधी जी आगे चलकर यहाँ पर कहते हैं कि इस प्रयाण की कठिनतम घड़ी में आप मुझसे मिलना चाहते हो, आप मुझसे मिल रहे हो। तुमको रात के लगभग 2 बजे जाने भर के मतलब बहुत ही अनुभवी मछुआरों के कंधों पर बैठकर एक धारा पार करनी पड़ेगी। मैं राष्ट्र के प्रमुख सेवक के लिए भी प्रयाण में जरा भी आराम नहीं दे सकता। गांधी जी यहाँ पर कहते हैं कि मैं राष्ट्र के प्रमुख सेवक के लिए, यहाँ पर राष्ट्र के प्रमुख सेवक नेहरू जी के उल्लेख करते हुए गांधी जी कहते हैं, मैं राष्ट्र के प्रमुख सेवक के लिए जरा भी आराम नहीं दे सकता। वल्लभ भाई की गिरफ्तारी के कारण रास में आम लोगों के बीच सरकार के खिलाफ प्रतिक्रिया अत्यंत स्वाभाविक थी। गांधी की जनसभा से पहले ही गांव के सभी पुश्तैनी, मुखिया और पटेल उन्हें अपना इस्तीफा सौंप गए। गांधी ने दांडी कूच की शुरू होने से पहले यह निश्चय कर लिया था कि वह अपनी यात्रा ब्रिटिश आधिपत्य वाले भूभाग से ही करेंगे, किसी राजघराने के इलाके में नहीं जाएंगे।
लेकिन इस यात्रा में उन्हें थोड़ी देर के लिए बड़ौदा रियासत से गुजरना पड़ा। ऐसा न करने पर यात्रा करीब 20 किलोमीटर लंबी हो जाती और इसका असर यात्रा कार्यक्रम पर पड़ता। लेखक यहाँ पर बताते हैं कि वल्लभ भाई की गिरफ्तारी के कारण रास में आम लोगों के बीच सरकार के प्रति, सरकार के खिलाफ जो प्रतिक्रिया अत्यंत स्वाभाविक थी। गांधी की जनसभा से पहले ही गांव के सभी पुश्तैनी यानी लीडर्स लोग, मुखिया, पटेल उन्हें अपना अपना इस्तीफा यानी रिजाइन लेटर दे देते हैं। गांधी ने दांडी कूच शुरू होने से पहले ही यह डिसाइड कर लिया था कि वो अपनी यात्रा ब्रिटिश आधिपत्य वाले भूभाग से ही करेंगे। मतलब जहां पर ब्रिटिश लोगों का प्रशासन है वही भूभाग से यह दांडी सत्याग्रह वहीं से शुरू करेंगे, यह पहले से ही डिसाइड कर लिया था। किसी राजघराने के इलाके में नहीं जाएंगे, लेकिन इस यात्रा में उन्हें थोड़ी देर के लिए बड़ौदा रियासत से गुजरना पड़ा। अगर ऐसा न करने पर यात्रा करीब लगभग 20 किलोमीटर लंबी हो जाती थी और इसका असर पहले से ही आयोजित किए हुए कार्यक्रम पर पड़ता था। सत्याग्रही गाजे बाजे के साथ रास में दाखिल हुए। वहां गांधी को एक धर्मशाला में ठहराया गया, जबकि बाकी सत्याग्रही तंबुओं में रुके। बाकी सभी सत्याग्रही लोग के लिए सेपरेट तंबुओं का यानी सेपरेट टेंट का इंतजाम किया था। वहां पर बाकी सत्याग्रही लोग वहीं पर रुकते हैं, मगर गांधी जी को ठहरने के लिए सेपरेट एक धर्मशाला का व्यवस्था किया गया था वहां पर। रास की आबादी करीब 3000 थी, लेकिन उनकी जनसभा में 20,000 से ज्यादा लोग थे। अपने भाषण में गांधी ने पटेल की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा, सरदार को यह सजा आपकी सेवा के पुरस्कार के रूप में मिली है। उन्होंने सरकारी नौकरियों से इस्तीफे का उल्लेख किया और कहा कि कुछ मुखी और तलाटी गंदगी पर मक्खी की तरह चिपके हुए हैं, उन्हें अपने निजी तुच्छ स्वार्थ भूलकर इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने आगे चलकर गांधी जी यहाँ पर कहते हैं कि आप लोग कब तक गांवों को चूसने में अपना योगदान देते रहेंगे? सरकार ने जो लूट मचा रखी है उसकी ओर से क्या आप अभी तक आपकी आंखें खुली नहीं है? यहां पर लेखक बताते हैं कि रास की अब आबादी यानी जनसंख्या करीब 3000 थी, लेकिन गांधी जी की जनसभा में वहां पर 20,000 से ज्यादा लोग वहां पर इकट्ठे हुए थे। अपनी भाषण में गांधी जी पटेल की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहते हैं कि सरदार को यह सजा आपकी सेवा के पुरस्कार के रूप में मिली है। उन्होंने सरकारी नौकरियों से इस्तीफे का उल्लेख किया और कहा कि कुछ मुखिया लोग, कुछ तलाटी लोग यानी विलेज अकाउंटेंट्स लोग गंदगी पर मक्खी की तरह चिपके हुए हैं, उन्हें अपने निजी तुच्छ स्वार्थ भूलकर इस्तीफा दे देना चाहिए। आगे चलकर गांधी जी यहाँ पर कहते हैं कि आप लोग कब तक गांवों को चूसने में अपना योगदान देते रहेंगे? ऐसे लोगों को आप सपोर्ट करते रहेंगे। सरकार ने जो लूट मचा रखी है उसकी ओर से क्या अभी तक आपकी आंखें खुली नहीं है? इस प्रकार गांधी जी अपने भाषण में जनसभा में सभी लोगों से वहां पर पूछते हैं। गांधी ने रास में भी राजद्रोह की बात पर जोर दिया और कहा कि उनकी गिरफ्तारी अच्छी बात होगी। सरकार को खुली चुनौती देते हुए उन्होंने कहा, अब फिर बादल घिर आए हैं या कहो सही मौका सामने है। अगर सरकार मुझे गिरफ्तार करती है तो यह एक अच्छी बात है। मुझे 3 माह की सजा होगी तो सरकार को लज्जा आएगी। राजद्रोही को तो काला पानी, देश निकाला या फांसी की सजा हो सकती है। मुझ जैसे लोग अगर राजद्रोही होना अपना धर्म माने तो उन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? इस प्रकार गांधी जी वहां पर चुनौती देते हैं। सत्याग्रही शाम 6 बजे रात से चले और 8 बजे कनकापुरा पहुंचे।
उस समय लोग यात्रा से कुछ थके हुए थे और कुछ थकान इस आशंका से थी कि मही नदी कब और कैसे पार करेंगे। नदी के किनारे पहुंचते ही समुद्र की ओर से आने वाली ठंडी हवा ने सत्याग्रहियों को स्वागत किया। कनकापुरा में 105 साल की एक बूढ़ी महिला ने गांधी के माथे पर तिलक लगाया और कहा, महात्मा जी, स्वराज लेकर जल्दी वापस आना। गांधी जी ने कहा, मैं स्वराज लिए बिना बिल्कुल नहीं लौटूंगा। गांधी की जनसभा का निर्धारित समय 8 बजे था, लेकिन कनकापुरा पहुंचने में हुई देर के कारण से 1 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया। ठीक है बच्चों, इसके साथ यह वीडियो पार्ट यहाँ पर हम समाप्त करेंगे और एक वीडियो क्लास में इस पार्ट को हम कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू वेरी मच।